तो आज हम लोग लेके आए हैं एबीसी लर्नर की टीम आपके साथ लेके आए हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस। बिफोर स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे आज मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में। जो आपको मैथ्स जो ओवरऑल आपका स्टूडेंट कितना आपका है, जो कि आपका 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का आता है। और ये एक ही सिंगल सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसमें आपको एक भी नंबर कटता नहीं है। बिहार आपको मैं हिंदी ले लीजिए या फिर इंग्लिश ले लीजिए या सोशल स्टडीज या सोशल साइंस ले लीजिए, आप साइंस का सब्जेक्ट लीजिए, उसमें आपका राइटिंग पे नंबर कटता है। बट ये एक्सेप्शनल सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसमें आपको 100 में 100 मार्क्स मिलता है। तो 100 में 100 मार्क्स आएंगे कैसे, तो वो पढ़ने से पहले हम लोग सिलेबस कवर करेंगे। तो आपको सिलेबस में क्या पढ़ना है, पहले आपको सिलेबस में पहले पढ़ना है वास्तविक संख्या, रियल नंबर, आपको पढ़ना बहुपद, पॉलिनोमियल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जुड़, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, त्रिभुज, ट्रायंगल, नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, त्रिकोणमितीय अनुपात एवं सरल समीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड सर्कल। ओके, तो ये आपको ओवरऑल आपका सब्जेक्ट वाइज ब्रीफ है। आपको मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना क्या, अभी और भी सब्जेक्ट है, उसके बारे में आपको आगे बताते हैं। पहले आप अपना इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जब भी आपको पढ़ने बैठना है तो आप पेपर और कॉपी है, नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि जो भी अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बहाना नहीं बनेगा कि हमारे पास बुक नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। आप पेपर, नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे और जैसे जैसे आपको सिलेबस वाइज पढ़ाया जाएगा वैसे नोट डाउन करते जाएंगे। तभी आपको इतना लिखाया गया आपको चैप्टर वाइज में, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या भी आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स के बारे में देखा था। इससे पहले हम लोगों ने 10 चैप्टर के बारे में डिस्कस किया, जो कि आपको क्लास 10 में पढ़ना होता है। और अब आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में लेके आए हैं, जिसमें आपको 5 चैप्टर्स और है, 5 और अध्याय आपको पढ़ना होगा। जिसमें आपको एक पहला 11 नंबर पे आपका रचना है कंस्ट्रक्शन, फिर वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल। ये सारे चैप्टर जो आते हैं मेंसुरेशन में कहलाते हैं। जिसका आपका क्षेत्रमिति में जी, जब क्षेत्रमिति पढ़ेंगे तो जितना भी एरिया रिलेटेड आपको सरफेस एरिया न वॉल्यूम, जितना आपका क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें आपका बोल देगा लंबाई दिए रहे, चौड़ाई दिए रहे, रूम का क्षेत्रफल निकालना रहे और आयतन निकालना रहे। जिसमें हम लोग कोण के बारे में डिस्कस करेंगे, स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे, रेक्टेंगुलर के बारे में डिस्कस करेंगे, सारा को डिस्कस करेंगे हम लोग मेंसुरेशन में। जिसमें 2 चैप्टर को पढ़ना है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एवं पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आपका सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, इसमें आपको बारंबारता निकालना रहेगा आपको। फिर लास्ट चैप्टर आपका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता एवं संभाविता, प्रोबेबिलिटी, जिसमें अगर आप पासे को फेंकते हैं तो उसमें क्या आने की संभावना है। वन टाइम में आप एक क्लास में गड्डी जो खेलते हैं आप, उसमें एक में क्या कितनी होती है, इसमें राजा कितनी होती है, सारा कुछ हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर थे। ओवरऑल आपको क्लास 10 में 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब 15 के 15 चैप्टर आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे आपको इम्पोर्टेंट थे, तो बिना एक भी चैप्टर मिस किया सबको डिटेल वाइज समराइज पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसका हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इंट्रोडक्शन के बाद जैसे चैप्टर स्टार्ट होगा फिर उसके चैप्टर का क्वेश्चन होंगे। फिर लेवल पर आपको मेनली आपको बुक पढ़ाया जाएगा, जो बेस्ड रहेगा वो आपका NCERT बेस्ड बुक को फॉलो किया जाएगा। ओके, तो ये था चैप्टर में कुछ नेम थे मैथमेटिक्स में जो आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर सकते हैं। ओके गाइस, बच्चों जैसे कि आपने पहले हमने सिलेबस के बारे में कवर कराया, तो अब बेसिकली हम लोग का जो टारगेट है वो एग्जाम के व्यू से है, क्वांटिव एग्जाम व्यू से आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि बिहार बोर्ड में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको टोटल 15 सब्जेक्ट 15 अध्याय पढ़ना है आपको मैथमेटिक्स में। तो आपको दे दिया गया है टोटल सिलेबस बार आपको लिखा दिया गया है। क्या आपका पहला है आपका संख्या पद्धति, जिसको आपने बोला था नंबर सिस्टम, जिसमें आपको संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है, आपको वास्तविक संख्या पढ़ना है, जो कि रियल नंबर आपको पढ़ना है, रियल नंबर, और पढ़ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि आपका टोटल 10 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आते हैं। जैसा आपको पता है कि आप 3 से 4 सालों से जो बिहार बोर्ड है बेसिकली 2 टाइप का क्वेश्चन कर रही है, एक ऑब्जेक्टिव होती है और आपका सब्जेक्टिव होती है। तो ये 50% इसका वेटेज होता है और 50% इसका वेटेज होता है। तो हम इसलिए इसको चैप्टर वाइज पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव एक भी ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करना चाहते हैं, आपको 50 में 50 मारना चाहते हैं, तो आपको चैप्टर वाइज जैसे जब पढ़ाया जाएगा वैसे कवर करते जाएंगे। ओके, तो आपको संख्या पद्धति टोटल आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन करता है बिहार बोर्ड में। फिर आपका आता है बीजगणित सेकंड में, जिसको हम लोग अलजेब्रा बोलते हैं, अलजेब्रा।
ये आपका टोटल मार्क्स 20 मार्क्स आपके एग्जाम में 20 नंबर का आपको इसमें वैल्यू कर देना। आपको क्या पढ़ना है, समीकरण पढ़ना है, जिसमें द्विघात समीकरण आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। अपने 9th में पढ़ा ऑलरेडी कि समीकरण, एक घातीय समीकरण क्या होता है, द्विघातीय समीकरण क्या होता है, जिसका x का पावर अगर आप x का पावर आपका 2 है तो जितना पावर रहेगा उतना उसको समीकरण करते हैं। अगर x का पावर यहाँ पे 3 रहेगा तो ये हो जाएगा 3 घातीय बहुपद हो जाएगा। और यही हो गया आपका, ये आपको टोटल चीज अलजेब्रा में पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको 20 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका आ गया 3 हो गया मेन, ये सब हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट त्रिकोणमिति आपको टोटल ओवरऑल होगा 20 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आता है। तो बिहार बोर्ड में आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम तैयारी करते हैं, चाहे बिहार बोर्ड में चाहे सीबीएसई बोर्ड में, अगर आप हिंदी बोर्ड से हैं या फिर प्राइवेट बोर्ड से हैं तो आपको त्रिकोणमिति आपको कंपटीशन में पूछेंगे, आपको चाहे इंटर में भी आपका पढ़ने को त्रिकोणमिति से आप फोकस बढ़िया करेंगे जैसे स्टार्ट किया जाएगा। ये आपको 20 मार्क्स का एग्जामिनेशन में आता है, जिसमें आपको त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना होता है। अनुपात हो गया जो आपको रेशियो पढ़ना होगा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 40 डिग्री का 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये सारा कुछ हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे। ओके, तो बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। फिर नंबर 4 पे आता है आपका नियामक ज्यामिति, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका ओवरऑल 10 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको नियामक ज्यामिति, जब नियामक ज्यामिति स्टार्ट किया जाएगा तो उसमें आपको पढ़ना है कि आपने 4 पाद होते हैं, इसको प्रथम पाद बोलते हैं, इसको द्वितीय पाद बोलते हैं, ये आपका तृतीय पाद है, ये आपका चतुर्थ पाद है। तो प्रथम पाद में आपको कौन से कोऑर्डिनेट लाई करते हैं, ये सारा कुछ आपको कहाँ पढ़ना होगा, ये सारा कुछ आपको नियामक ज्यामिति में पढ़ना है। ओके, एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपका है, जो कि आपका ज्योमेट्री है। ये भी सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ज्योमेट्री में क्या पढ़ा जाएगा, आपको त्रिभुज पढ़ना है, ट्रायंगल के बारे में, फिर आपको भी पढ़ा जाएगा सर्कल के बारे में, फिर इसका बनावट, कि त्रिभुज में बनावट कैसे होता है, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, उसका तीनों कोनों का मान 80 डिग्री होता है त्रिभुज का। ये सारा कुछ आपका ज्योमेट्री में चलेगा। ज्यामिति लिख देते हैं, इसको ज्योमेट्री लिखेंगे। समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे आपको पूछ देगा कि ट्रायंगल का अगर साइड तीनों साइड दिया रहेगा ट्रायंगल में तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अगर 3 साइड 2 भुजा दिया रहेगा, अगर कोण आपका ट्रायंगल अगर 90 डिग्री होगा तो इसका हम एरिया जानते हैं क्या होता है, 1/2 इंटू एल गुना बी, हाइट गुना ऊंचाई। बट अगर आपको 90 डिग्री नहीं दिया रहेगा, अगर 3 साइड दिया रहेगा, ये साइड ये साइड ये साइड ए बी सी साइड दिया रहेगा, तो इसका हम 9th में पढ़ा होंगे हमें हेरोन्स फार्मूला, उस बेस पे हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। ये सारा कुछ आपको कहाँ पढ़ना है, आपको ज्योमेट्री में पढ़ना है, ज्यामिति में। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 20 मार्क्स का पूछते हैं। फिर हम लोग 4th में आएंगे आपका क्षेत्रमिति 6 में, जिसको बोलते हैं हम लोग मेंसुरेशन। इसमें आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल मेंसुरेशन बेसिकली 2 टाइप्स का आता है, एक होता है 2D मेंसुरेशन, एक होता है 3D, जिसमें सिर्फ हमारा साइड दिया रहेगा, जो लेंथ दिया जाएगा, ब्रेथ दिया जाएगा, जिसमें 2 साइड दिया जाएगा, उसमें हम उसको हम बोलते हैं 2D, जिसमें 3 साइड दिया रहेगा। जैसे एक रूम में पेपर है जिसमें आपको लेंथ भी दिया रहेगा, ब्रेथ भी दिया रहेगा, वो हाइट भी दिया रहेगा, जिसमें हाइट तीनों साइड दिया रहेगा उसको हम 3D बोलते हैं। तो उसमें जिसमें वॉल्यूम निकालना, बेसिकली वॉल्यूम जिसमें निकालना बोले वो 3D ज्योमेट्री 3D मेंसुरेशन में आएगा। तो जिसमें सिर्फ क्षेत्रफल बोले या फिर परिमाप बोले वो सब हम लोग 2D मेंसुरेशन में कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आएगा 2D 3D। फिर आपको हो गया 7 में सांख्यिकी एवं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ना है कि अगर एक पासे को फेंकते हैं तो उसका 6 आने की क्या प्रायिकता है, सम संख्यानी की क्या प्रायिकता है, विषम संख्यानी की क्या प्रायिकता है। जब हम लोग एक पासे को पढ़ेंगे तो उसका शेप जानते हैं, क्यूबिक होता है, जिसमें 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4, तो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे आपको प्रायिकता में, संख्याकी में। ये आपको ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है। ये आपका 100 मार्क्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन से जो आपको बिहार बोर्ड से जैसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे उसके हिसाब से आपको बताएंगे, जिसमें आपको बेसिकली आपको 3 चैप्टर्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एक हो गया आपका ज्योमेट्री हो गया, और एक आपका हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपने बेसिकली 3 चैप्टर कवर कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, सिलेबस बार अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको ओवरऑल 50 मार्क्स का सीधे आपको ये 3 कंसेप्ट से आपको 50% मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट होता है। और इसमें अगर आप एक 4th और जोड़ दें, जिसको आप बोलते हैं अलजेब्रा, बीजगणित, तो ओवरऑल आपका 70%, 20 और तब जोड़ लीजिए, आपको 70% मार्क्स सिर्फ ये 4 चैप्टर्स आपको आ जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करती हैं, और अभी अगर आपको 100 ऑब्जेक्टिव्स में
आपको मेनली 85 ऑब्जेक्टिव आपको टिक करने होते हैं। तो अगर आपको ये 4 चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ते हैं, आपको अलजेब्रा, बीजगणित, त्रिकोणमिति, नियामक ज्यामिति एंड ज्यामिति, अगर ये 4 चैप्टर आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आई थिंक आपको 90% आपका सिलेबस मैथमेटिक्स से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हर सब्जेक्ट अगर आपको 100 क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपको क्वेश्चन रिपीटेड किया जाएगा। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर आपको 10 मार्क्स का दिया हो तो बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 मार्क्स ट्रिग्नोमेट्री का बना ले या आप 2 नंबर कैसे बना ले, या आपके ऊपर डिपेंड। तो आपको बेसिकली 4 चैप्टर बढ़िया ध्यान देना, आपका बीजगणित, त्रिकोणमिति, नियामक ज्यामिति एंड आपको ज्यामिति। तो ये सारा आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन था मैथमेटिक्स के बारे में। अगर आप सीरियस बात हमारे साथ जुड़े रहे हमारी टीम के साथ, ये भी फीचर की टीम के साथ, आपको हर चीज कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया जाएगा। तो आपका आज मैथ का सिलेबस आप कंप्लीट हुआ है। फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए हैव गुड डे, एंजॉय योर डे, घर में रहें, पढ़ें।